एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। तो देखिए, आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे और आप पूरा देखिएगा वीडियो को। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, बसवेश्वर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो बसवेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण या फिर बजौरा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा, बजौरा में। अच्छा, ये बजौरा है कहाँ पर? तो बजौरा जो है तो कुल्लू में ये बजौरा पड़ता है। अच्छा, बात करें अगर कुल्लू के प्रसिद्ध मंदिर की, तो कुल्लू का एक प्रसिद्ध मंदिर है बिजली महादेव मंदिर। तो उसका आपको ध्यान रखना है, और ये काश्वरी गांव में है। बिजली महादेव मंदिर आता है कुल्लू में एक, और कहाँ पर है तो काश्वरी गांव में है। और ये लगभग जो है तो समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर? तो बिजली महादेव मंदिर। उसी तरह से एक और मंदिर आता है कुल्लू में, विष्णु मंदिर। ये कहाँ पर है तो नग्गर में ये स्थित है, और इसका जो आकार है वो पिरामिडी नुमा है। और इसे जो है तो वास्तुकला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में माना जाता है। कुल्लू का जो प्रसिद्ध त्योहार है गनेर, वो इसी मंदिर से शुरू होता है, विष्णु मंदिर से। उसी तरह से बहुत सारे मंदिर है यहाँ पर, जैसे कि रघुनाथ मंदिर है, हिडिंबा देवी का मंदिर है, गौरी शंकर है, फिर जगत सुख में गायत्री देवी का मंदिर है, फिर कार्तिक स्वामी मंदिर है, विष्णु मंदिर है। उसी तरह से और भी मंदिर आते हैं, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, कृष्ण मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, सरवरी माता मंदिर, माता डोचा मोचा मंदिर, फिर नाग मंदिर, दुर्गा माता कालीन मंदिर। ये सब कहाँ पर हैं तो ये सब हैं कुल्लू में। एक बच गया जो आता है पेपर में, जमदग्नि मंदिर। जमदग्नि मंदिर ये भी कहाँ पर है तो ये भी कुल्लू में ये स्थित है। जैसे हम कुल्लू अभी पढ़ रहे हैं तो हम हर एक क्वेश्चन में ऐसा किया करेंगे, जैसे जिस भी जिले का नाम आया करेगा तो उस जिले का जो है तो क्षेत्रफल हम जानने की कोशिश किया करेंगे। इससे आपको भी यहाँ पर नॉलेज बढ़ेगी। जैसे कुल्लू यहाँ पर आया था, तो कुल्लू का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कुल्लू का क्षेत्रफल कितना है तो 5503 जो है तो इसका क्षेत्रफल है। अच्छा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, आप उस जिले का क्षेत्रफल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में सोनितपुर आधुनिक सराहन की स्थापना किसने की? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, भगवान कृष्ण, बानासुर, व्यासदेव या फिर लोमस ऋषि। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बानासुर। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, इसकी जो स्थापना है वो एक राक्षस राजा बाणासुर ने की थी, जो भगवान शिव के भक्त थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछे गए कि किसके ये भक्त थे, तो भगवान शिव के ये भक्त थे। और बाणासुर ने इसे शहर को अपनी राजधानी बनाया था। सराहन, जिसे सोनितपुर के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये है शिमला में। कहाँ पर है तो शिमला, आपको ध्यान में रखना है, शिमला में ये स्थित है सराहन। उसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो देखिए, संसद द्वारा जो है तो दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया था, और 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में ये आया था। और हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो देखिए, ये भारत का बना था 18वां राज्य। उसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पेपर में बार बार पूछा भी जाता है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही हम यहाँ पर जानने की कोशिश किया करेंगे। जैसे कि शिमला जो है तो किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना? तो 1864 में। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन है? तो देखिए, दूसरी राजधानी कौन है तो हिमाचल प्रदेश जो है तो देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं। अच्छा, पहला कौन सा राज्य है? तो पहला कौन सा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं आता है तो गूगल सर्च कीजिए, फिर आप वहाँ पर जाइए, पता कीजिए, फिर आप कमेंट करके जो है तो हमें बताइए। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं।
तो ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है जिसकी 2 राजधानियाँ हैं। तो पहले का नाम आपको खुद बताना है। अच्छा, ये पहली कौन सी है? पहली तो है शिमला। शिमला है पहली। कैसी है ये? ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला। अच्छा, दूसरी कौन है? दूसरी जो है तो ये धर्मशाला है। धर्मशाला है, ये शीतकालीन राजधानी है। देखिए 2017 में धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो 2017 में जो है तो धर्मशाला को दूसरी राजधानी घोषित किया गया था। अच्छा, हमने बात की थी अभी पहले क्वेश्चन में कि जो भी हमारा यहाँ पर जिला आएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका हम क्षेत्रफल जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम आए? तो यहाँ पर आया यहाँ पर शिमला। तो शिमला जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो शिमला जिले का क्षेत्रफल है 5131। ये शिमला जिले का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर बात की हमने पहले जो है तो शायद कांगड़ा की भी बात की हमने। हाँ जी, कांगड़ा की जो दूसरी राजधानी है धर्मशाला में, तो कांगड़ा की बात की। तो कांगड़ा का क्षेत्रफल कितना है? 5739। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस वर्ष पहला जनजातीय त्यौहार फुलाइच मनाया गया था? तो फुलाइच कब मनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1987, 1992, 1995 या फिर 1999। तो फुलाइच जो त्यौहार है वो मनाया कहाँ जाता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए ये जो त्यौहार है ये किन्नौर में मनाया जाता है। अच्छा, किन्नौर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1987 में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। देखिए ये जो त्यौहार है ये किन्नौर जिले में भाद्रपद माह में हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है तो अक्सर 15 या 25 सितंबर को ये इसके आसपास जो है तो मनाया जाता है। और इस उत्सव में ग्रामीण लारदा फूल इकट्ठा किए जाते हैं। तो कौन से फूल की इकट्ठा किए जाते हैं? तो ग्रामीणों द्वारा लारदा फूल जो है तो इकट्ठे किए जाते हैं और दिवंगत लोगों की यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है। अच्छा, देखिए यहाँ पर बात आई है किन्नौर की। तो किन्नौर के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानेंगे, जैसे कि किन्नौर का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम किन्नौर का क्षेत्रफल जानेंगे कितना होता है। तो किन्नौर का क्षेत्रफल है 6401। ठीक है। अब बात करें अगर किन्नौर की, तो किन्नौर का पुराना नाम क्या है? तो किन्नौर का पुराना नाम है महासू। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिकांगपिओ। रिकांगपिओ जो है तो इसका मुख्यालय है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि किन्नौर के प्रसिद्ध त्योहार कौन कौन से हैं? तो देखिए पांगी फुलेच और साजो, ये जो है तो किन्नौर के प्रमुख त्योहार हैं। और साजो जो है तो प्रमुख में आता है कि जो प्रसिद्ध जो त्योहार है वो कौन सा है? तो साजो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से किन्नौर के मंदिर या मठ कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए। किन्नौर में मठ भी होते हैं और मंदिर भी। तो मंदिर कौन कौन से हैं? तो मंदिर आएंगे सबसे पहले यहाँ पर, जैसे सबसे पहले आएंगे मंदिर माथी मंदिर जो कि छितकुल गांव में है। माथी मंदिर कहाँ पर है? तो छितकुल गांव में है। तरंडा माता मंदिर, फिर महेश्वर मंदिर, कामरू मंदिर और कोठी मंदिर, ये जो है तो किन्नौर के मंदिर हैं। अच्छा, मठ कौन कौन से हैं? तो मठ आएंगे इनके, जैसे चारंग मठ। चारंग मठ जो है तो किन्नौर का सबसे पुराना मठ है, चारंग मठ। उसी तरह से महाबोधि बौद्ध मंदिर मठ, फिर चांगो मठ, फिर बुद्ध मठ। ये कहाँ पर है बुद्ध मठ? तो बुद्ध मठ आएगा आपका कोठी गांव में, कोठी गांव में। तो ये था किन्नौर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको इससे ज़्यादा भी कुछ पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? तो कहाँ पर जो है तो द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, मणिकर्ण, बिजली महादेव या फिर रामपुर या तांडी। ऑप्शन जो है तो देखिए यहाँ पर डी सही हो जाएगा, तांडी में। अच्छा, तांडी में जो है तो लाहौल स्पीति जिले में तांडी नामक स्थान पर ये द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था। और ये जो स्थान है ये चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर स्थित है। चंद्रा और भागा नदियों के संगम पर ये स्थित है। द्रौपदी, अच्छा द्रौपदी कौन थी? तो द्रौपदी जो थी तो पांचाल देश की ये राजकुमारी थी और वह राजा द्रुपद की पत्नी थी। अच्छा, बात करते हैं अब कि लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है।
तो लाहौल स्पीति का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13,835 वर्ग किलोमीटर है। और गूगल के हिसाब से देखें तो 13,835 की जगह जो है तो 833 भी आता है, 833 भी आता है। तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली है, आप जो भी यहाँ पर सबसे पहले आएगा पेपर में तो उस हिसाब से आप जो है तो वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है तो देखिए बच गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लाहौल स्पीति के बारे में, तो लाहौल स्पीति जो है तो अस्तित्व में कब आया? तो लाहौल स्पीति जो है तो अस्तित्व में आया था 1 जुलाई 1960 को, ठीक है। तो 1 जुलाई 1960 को ये अस्तित्व में आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है इसका केलांग में। कहाँ पर है? तो केलांग में इसका मुख्यालय है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अच्छा, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गेफांग। ये आपको ध्यान में रखना है, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है गेफांग, जो कि समुद्र तल से 6,400 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिरगांव के निकट पब्बर से मिलता है? तो कौन सा नाला है यहाँ पर? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, मथरेटी, बसपा, आंध्रा या फिर सिकरी। ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो है तो सी सही हो जाएगा, आंध्रा। देखिए आंध्रा नदी हिमाचल प्रदेश में पब्बर नदी से मिलती है। पब्बर नदी जो है तो आगे चलकर टॉन्स नदी में मिल जाती है, जो यमुना की एक सहायक नदी है। देखिए आंध्रा नदी शिमला जिले के चिरगांव के पास एक छोटे से ग्लेशियर से निकलती है और ये जो नदी है दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई चिरगांव में पब्बर नदी में ये मिल जाती है। देखिए बात करें अगर हम हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो सबसे पहले आती है हमारी सतलुज, फिर आती है व्यास, फिर आती है रावी, फिर रावी के बाद आएगी चिनाब, फिर चिनाब के बाद यमुना। ये जो है तो 5 नदियां हैं, आपको ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की नदियां। अच्छा, सतलुज की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बनता है, सतलुज की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये आती है स्पीति, ब्यास, रोपा, तैंती, काशांग, मुलगांव, यूला, बेजर और थ्रांग यूपी। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलुज की ये सहायक नदियां हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी चंद्रभागा नाम से इसको जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसको चंद्रभागा नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, चिनाब। चिनाब या चेनाब भी इसको बोलते हैं, तो इसको जो है तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो देखिए यमुना। यमुना आपको याद रखना है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यमुना। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो गिरी। गिरी जो है तो इसकी सहायक नदी है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं शिवालिक, अरावली, आंतरिक हिमालय या फिर पीर पंजाल। तो देखिए यहाँ पर जो है तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, शिवालिक इसका सही आंसर आ जाएगा। ऊना जिले की पहाड़ियाँ कौन सी है? तो शिवालिक। देखिए बात करें अगर हम ऊना के क्षेत्रफल की, ऊना जिले के क्षेत्रफल की, तो 1540। और ऊना जिले में नदी कौन सी बहती है? कौन सी नदी बहती है ऊना जिले में? तो स्वां नदी जो है तो ऊना जिले में बहती है, स्वां नदी। उसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि ऊना का पुराना नाम क्या था? तो ऊना का जो पुराना नाम था वो था जसवां। जसवां दून रियासत, ये था ऊना का पुराना नाम। उसी तरह से ऊना की यहाँ पर तहसीलें बताई जाएंगी कि ऊना की कितनी तहसीलें हैं। देखिए 5 तहसीलें आएंगी ऊना की, तो कौन कौन सी हैं? एक तो आती है ऊना, अंब, बंगाणा, हरौली और गनारी। ये जो है तो ऊना की 5 तहसीलें हैं। देखिए छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, हमें ये सब पता होना चाहिए, तभी मैं आपको बता रही हूँ। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुराह तहसील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चुराह तहसील। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर और इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा चंबा। चुराह जो तहसील है वो कहाँ पर है? तो चंबा आपको ध्यान में रखना है। और देखिए बात करें अगर चंबा जिले की, तो चंबा जिले की कितनी तहसीलें हैं? तो आपको पता होना चाहिए 9 तहसीलें हैं। अच्छा, वो 9 तहसीलें कौन कौन सी हैं?
तो एक तो आती है चौबारी, सिंहता, चुराह, ढलहौजी, भरमौर, होली, पांगी, सलूनी और धरवाला। ये जो है तो चंबा जिले की 9 तहसीलें हैं। अच्छा, चंबा का क्षेत्रफल कितना है? तो चंबा का क्षेत्रफल कितना है? तो 6522, ये जो है तो इसका क्षेत्रफल है। और बात करें अगर चंबा का पुराना नाम क्या था, तो देखिए चंबा का जो पुराना नाम था वो चंपा था। ये जो चंपा था, ये चंपा शहर को राजा साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर इसको रखा था, चंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नांगल बांध चुर्रू रेल लाइन की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, 15 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 42 या फिर 47। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 किलोमीटर। अच्छा, नांगल डैम से चुर्रू टकराला रेल लाइन जो है तो वो लगभग जो है तो 32.74 किलोमीटर है, इसके आसपास है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा टिक लगाएंगे? तो 33 जो है तो इसका सही आंसर आ जाएगा। और ये जो है तो 6 स्टेशनों वाला मार्ग है। कितने स्टेशनों वाला मार्ग है? तो 6 स्टेशनों वाला ये मार्ग है। और ये लाइन जो है तो व्यापक नांगल डैम तलवाड़ा नई ब्रांड गैज लाइन का ये हिस्सा है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 804। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? तो सेना मुख्यालय जो है तो किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका सही आंसर आएगा 1864 में। 1864 में। अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला की देखिए स्थापना कब हुई थी? तो शिमला की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1972 को। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन बनते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है तो पंजाब से अलग कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। उसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 25 जनवरी 1971 को। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली बार शिमला समझौता कब हुआ था? तो पहली बार शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को। और किस किस के बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपको बताना है कि जो शिमला का क्षेत्रफल है वो कितना है। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया शिमला का क्षेत्रफल, तो आप बताइए कि जो शिमला है, शिमला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, धरती है बलिदान की, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यशपाल की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो आएगी फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी। इसके अलावा भी है जैसे पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत्तियाँ, चिंगारी, फिर वो दुनिया, फिर ये जो है तो इसकी कृतियाँ हैं। अच्छा, ये जो धरती है बलिदान की, ये किसकी पुस्तक है? तो देखिए ये जो बुक लिखी है ये लिखी है शांता कुमार जी के द्वारा। शांता कुमार की ये बुक है, धरती है बलिदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, और इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा धर्मशाला। देखिए कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जिसका मुख्यालय धर्मशाला में है, ये 17 मार्च 1920 को पंजीकृत हुआ था। 17 मार्च 1920 को जो है तो ये पंजीकृत हुआ था। ये बैंक जो है तो हिमाचल के 5 जिलों, एक तो कांगड़ा आएगा, हमीरपुर, ऊना, फिर कुल्लू, फिर लाहौल स्पीति, इनमें जो है तो 183 शाखाओं के माध्यम से सेवा ये प्रदान करता है। अच्छा, बात करें अगर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो कुलदीप सिंह पठानिया जो हैं तो इसके अध्यक्ष हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।